पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड हम देख चुके हैं। अब हम अलजेब्रिक मेथड देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। मैंने 3 केस यहाँ पर भी लूँगा, ठीक है, और कौन कौन सा केस, हमने जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में 2 मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर हम देखेंगे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीनों केस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है, देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो इन दोनों के पास, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन के पास क्या है, दो वेरिएबल है ना, मतलब एक्स वाई वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो होता ये है किसी भी एक इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें। फिर बोल रहे हैं किसी भी इक्वेशन में से, मान लो यहाँ इस इक्वेशन में से हम क्या करें, x की वैल्यू निकाल लें, तो x की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर दें। x की वैल्यू अगर इसमें उठा के पुट करोगे तो इक्वेशन किस में बन जाएगी, y में, पूरा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाए। अब ये y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, y की वैल्यू यहाँ से निकल गई तो इसमें उठा के पुट कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्व करने का मतलब होता है x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो देखिए यहाँ पर जो ये इक्वेशन दी है, इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड, अगर हम मान लें इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3 लिखा है, तो हम यहाँ से चाहे y की वैल्यू निकाल ले को x की वैल्यू चलो निकाल लेते हैं ना, ये क्या हो जाए 3 माइनस वाई। अब क्या करें, x की वैल्यू उठा के किस में पुट करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 3x की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई माइनस का 2y इज इक्वल टू द 4। अब देखो ये पूरी की पूरी इक्वेशन किस में बन गई, y में बन गई, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको सॉल्व करो क्या हो जाए 9 माइनस 3y, अरे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, ये क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू द 4। ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 5y इज इक्वल टू द 4, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 5y उधर भेज देते हैं 5y, और ये 4 को इधर लेते हैं 9 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल टू द 5, यानी ये क्या हो जाए, y की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब y की वैल्यू 1 हो गई, अब किसी भी इक्वेशन यहाँ पुट कर लो, है ना, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट, दोनों ये सेम ही चीज़ है ना, यहीं उठा करके हम पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3 माइनस 1, कितना हो जाएगा 2, यानी हमारे पास क्या निकला यहाँ पर, सॉल्यूशन क्या हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 1। यानी ये कैसा केस है भाई, x और y की एक यूनिक वैल्यू आ रही है ना, एक सिंगल वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है, यूनिक वैल्यू है। यानी सॉल्यूशन क्या हो गया, क्या होगा सॉल्यूशन भाई 2,1 इज द सॉल्यूशन है कि नहीं। तो ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन का केस है, ठीक है। अब देखो अगर हम इस वाले दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करें, दूसरे वाले क्वेश्चन में हम क्या करें, किसी की भी वैल्यू को x की वैल्यू निकाल लें, y की को y की निकाल लें, जो को x की निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ से 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 4y, ये हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस 4y अपॉन का 2, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये जो वैल्यू आई हम इस वाले इक्वेशन में उठा पुट कर दें, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो अब इसमें अगर हम पुट कर दें, पुट x इक्वल टू दिस इन इक्वेशन सेकंड, ये सब लिखना जानते होगे ना, यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट दिस, x की वैल्यू हो गई, फिर x यहाँ पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 10 माइनस 4y अपॉन का 2 प्लस का 6y इज इक्वल टू द 12। अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, देखो कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो एक काम करो मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30 माइनस 12y अपॉन का 2, एक काम करो डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं ना, ये क्या हो जाएगा पूरा प्लस का 12y है ना, अपॉन का 2, यानी ये कितना हो जाएगा 24 है ना, ठीक। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है भाई, 12y कैंसिल हो गया, 30 इक्वल टू क्या हो गया 24,
भाई कभी 30 इक्वल टू 24 पॉसिबल है? कभी भाई कोई भी रियल नंबर खुद के इक्वल हो सकता है, लेकिन कोई भी रियल नंबर किसी दूसरे रियल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। पता है ना कि हर रियल नंबर का एक यूनिक, वो नंबर लाइन पर एक यूनिक पोजीशन होती है ना। तो यहां पर ये क्या है, दिस स्टेटमेंट क्या है, ये भाई ये फॉल्स है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। तो इसलिए क्या हो गया, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, सिस्टम, ये पूरा सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर क्या है, ये कैसा केस हो गया, नो सॉल्यूशन। देखो यहां पर क्या था, यूनिक सॉल्यूशन का केस था, यहां पर क्या था, नो सॉल्यूशन का केस है। अब इसको देखते हैं यहां क्या होता है। देखिए यहां पर भी सेम चीज, चाहे x की वैल्यू निकाल लो चाहे y की वैल्यू निकाल लो। देखो यहां पर हम y की वैल्यू निकालने ज़्यादा इजी पड़ेगा। देखो इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक। तो इक्वेशन फर्स्ट में से अगर हम देखें 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर पे तो क्या हो जाए y इक्वल टू, और ये 2 इधर आ जाए 3x माइनस 2, है ना, ये है। अब उठा करके हम क्या करते, ये वैल्यू सेकंड में पुट कर दे, y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 9x माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 2 इज इक्वल टू द 6। इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाए 9x माइनस का 9x, ये कितना हो जाए प्लस का 6 इक्वल टू 6। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो रहा है। देखो ये 9x कैंसिल होगा, 6 इक्वल टू 6। यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करोगे, यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करोगे ऑलवेज ट्रू होगी। ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या होगी, ऑलवेज ट्रू होगी। समझ में आ गया कि नहीं। यानी यहां से अगर ये कैंसिल करोगे 6 इक्वल टू 6, यानी x की यहाँ पे क्या हो जाए, x के सारे वैल्यूज के लिए, जब x के सारे वैल्यूज के लिए है ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो फिर y x और y क्या हो जाएगा भाई, x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y की क्या हो जाएगी, y की वैल्यू मिलेगी, और वो जो x और y जो पेयर मिलेगा वो इन दोनों को एट अ टाइम सेटिस्फाई कर रहा हूँ। इनफाइनाइट मतलब ये कौन सा केस हो गया, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गया। ये क्या हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, विल ऑलवेज ट्रू है ना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, है ना। तो यहां से क्या हो गया, देयरफॉर क्या हो जाएगा भैया, ये सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन, है ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये कैसा केस हो गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस हो गया। यही 3 तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस तरह से हम सॉल्व करते हैं।